बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 28 मई है, दिन है हफ्ते का और साल 2022। नाज़रीन दो ख़बरों पर आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन हमारी पहली ख़बर मारूफ एंकर सहाफ़ी साबिर शाकर की पाकिस्तान वापसी से मुतल्लिक है। जैसा कि बहुत सारे देखने वाले जानते हैं कि साबिर शाकिर पाकिस्तान में नहीं हैं और वो एयरवाई न्यूज़ से रिज़ाइन भी कर चुके हैं। तो आज की इस ख़बर में आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि साबिर शाकिर कब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और पाकिस्तान वापस आने के बाद वो कौन से न्यूज़ चैनल को ज्वाइन करेंगे। एक तो इस ख़बर की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे और फिर दूसरी ख़बर में हम बात करेंगे जस्टिस काजी फ़ाइसा की जानिब से जो 11 ख़तूत लिखे जाने की ख़बर सामने आई है, जिसमें से 9 ख़तूत जस्टिस काजी फ़ाइसा ने जजेस की तैनातियों के मामले पर जुडिशल कमीशन के अरकान को लिखे हैं और इसके अलावा अलग से भी जस्टिस काजी फ़ाइसा के 2 ख़तूत सामने आए हैं। ये ख़त जस्टिस काजी फ़ाइसा ने किसको लिखे हैं ये आपको बताएंगे और जजेस की तैनातियों के मामले पर जस्टिस काजी फ़ाइसा ने जो जुडिशल कमीशन के अरकान को ख़त लिखे हैं, इन ख़तूत को लिखने का मकसद क्या नज़र आता है, इन ख़तूत के पीछे वजह क्या नज़र आती है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ जो तफसीलात हैं वो शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि मारूफ एंकर सहाफ़ी साबिर शाकिर कब पाकिस्तान वापस आएंगे। आज नाज़रीन साबिर शाकिर साहब की जो अहलियाँ हैं राबिया यास्मीन साहिबा, उनकी जानिब से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पटिशन, जिसे आसान ज़ुबान में आइनी दरख्वास्त भी कहते हैं, ये दरख्वास्त दायर की गई। 16 सफ़ात की नाज़रीन ये आइनी दरख्वास्त है। मजमूई तौर पर इस दरख्वास्त के साथ 27 सफ़ात जो है वो अटैच किए गए हैं। तो इस दरख्वास्त में 4 प्रेज़ जो है वो साबिर शाकिर की अहलिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से की हैं और इस दरख्वास्त में फ़ेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और वजारत दाखिला को फ़रीक बनाया गया है। तो सबसे पहले तो जो प्रेयर है इस दरख्वास्त की, वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। दरख्वास्त में नाज़रीन ये कहा गया है कि वजारत दाखिला को हुक्म दिया जाए कि वो मालूम करे कि उनके हस्बैंड साबिर शाकिर के ख़िलाफ़ मुल्क भर में जितनी बेबुनियाद FIR दर्ज की गई हैं, उन तमाम की मालूमात हासिल की जाएँ और वजारत दाखिला को ये भी हुक्म दिया जाए कि उनके हस्बैंड, उनके खामन साबिर शाकिर को कानून के मुताबिक डील किया जाए, ट्रीट किया जाए और उनके साथ किसी तरीके से भी गैर मसावी रवैया जो है वो अख्तियार ना किया जाए। दूसरी नाज़रीन प्रेयर ये की गई है कि इंसाफ के तकाज़ों के लिए जितनी भी बेबुनियाद FIR साबिर शाकिर के ख़िलाफ़ दर्ज की गई हैं, उन तमाम FIRs को इस्लामाबाद मुंतकिल करके यहाँ पे यकजा किया जाए ताकि उन तमाम FIRs में साबिर शाकिर अपने आप को मासूम साबित करने के लिए शामिल तफ्तीश हो सकें। तीसरी प्रेयर नाज़रीन ये की गई है कि ये जो FIRs हैं, अगर अदालत इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक मुनासिब समझें, बेबुनियाद FIRs हैं, इन तमाम FIRs को खारिज किया जाए, क्वैश किया जाए। और चौथी प्रेयर नाज़रीन ये की गई है कि रियासती हुकाम को साबिर शाकिर को सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म दिया जाए ता वक्त जब तक ये मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। यानी इस आखिरी प्रेयर से ये बात समझ आती है कि साबिर शाकिर पाकिस्तान वापस आने वाले हैं और मेरी ख़ुद साबिर शाकिर साहब से व्हाट्सएप पे गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि आइंदा आने वाले दिनों में वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे और सिक्योरिटी के लिए, हरासमेंट से बचने के लिए उनकी अहलिया ने उनकी जानिब से जो पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई, उसकी बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर लिया है। तो इस तरीके से एंकर साफ़ी साबिर शाकिर साहब जो है वो अगले आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। अच्छा, वो किस चैनल को ज्वाइन करेंगे वो भी आपके साथ हम आगे चल के शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले ये जो दरख्वास्त तहरीरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है, इसके कुछ ख़ास जो मंदरजात हैं वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करते हैं। दरख्वास्त में कहा गया है अहलिया राबिया यास्मीन साहिबा की जानिब से कि मेरे खामन साबिर शाकिर तहकीकाती सहाफ़ी हैं, वो कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं और आगे जो बात की गई वो बड़ी अहम है।
वो ये लिखती हैं कि एयरवाई न्यूज़ के साथ उनके हस्बैंड साबिर शाकिर मुंसलिक हैं और द रिपोर्टर प्रोग्राम के वो मेज़बान हैं। हालांकि साबिर शाकिर साहब जो है वो चंद दिन पहले बाकायदा ट्वीट करके कह चुके हैं कि वो एयरवाई न्यूज़ से रिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन इस दरख्वास्त में अभी भी लिखा गया है कि वो एयरवाई न्यूज़ के साथ मुंसलिक हैं और रिपोर्टर प्रोग्राम के मेज़बान हैं। लेकिन मेरी जो साबिर शाकिर साहब के साथ गुफ्तगू हुई, मैंने उनसे पूछा कि क्या आप वापस आकर दोबारा एयरवाई न्यूज़ को ज्वाइन करेंगे, तो वो तो साबिर शाकिर साहब ने साफ वाज़े तौर पे कह दिया कि वहाँ से तो वो रिज़ाइन कर चुके हैं। लेकिन किस चैनल को ज्वाइन करेंगे, इससे मुतल्लिक़ उनका क्या कहना था, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, दरख्वास्त में मज़ीद ये कहा गया है कि मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में जो FIR दर्ज की गई हैं वो बेबुनियाद हैं और ग्रुप ऑफ पीपल्स की मुनज़्ज़म कोशिश के तहत मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में उनके हस्बैंड के ख़िलाफ़ ये FIR दर्ज की गई और FIR के इंदराज का मकसद साबिर शाकिर को बदनाम करना है और जो जुडिशल प्रोसेस है पाकिस्तान में उसका मजाक बनाना है। बदनीयती शामिल है इन FIR के इंदराज में, हरासा करना मकसद है और कोई शवाहिद नहीं साबिर शाकिर के ख़िलाफ़ कि उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल की है। दरख्वास्त में नाज़रीन कहा गया है कि सियासी इंतकाम के लिए ये FIR जो है मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में दर्ज की गई हैं और तमाम जो FIR दर्ज की गई हैं उसके मंदरजात एक जैसे हैं और मुख्तलिफ़ शहरों में इन FIR के दर्ज करने का मकसद बज़ाहिर ये है कि जो भी इस सारे मामले के पीछे है वो इस मामले का मंतकी अंजाम नहीं चाहता। तो 42 ग्राउंड लिए गए हैं, ये जो प्रेयर 4 इस्लामाबाद हाई कोर्ट से की गई हैं वो अदालत से लेने के लिए। अब आ जाते हैं, आपको बताते हैं कि पाकिस्तान वापस आने के बाद साबिर शाकिर किस चैनल को ज्वाइन करेंगे। तो मेरी जो उनसे बात हुई, उन्होंने तो कोई ऐसा इंदिया नहीं दिया। हाँ, ये ज़रूर कहा कि वो मैं पाकिस्तान वापस आऊँगा, जो मेरे ख़िलाफ़ जितनी भी चीज़ें हैं उसको फेस करूँगा। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने कहा कि मेरे पास मैं किसी चैनल को ज्वाइन नहीं कर रहा, लेकिन एक चैनल से उनको ऑफ़र ज़रूर मौजूद है। अब वो एक चैनल कौन सा है, मुझे इशारा तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि वो एक चैनल कौन सा है जहाँ से साबिर शाकिर साहब को ज्वाइनिंग की ऑफ़र मौजूद है। अब देखते हैं कि वो, उम्मीद तो है कि अगले हफ्ते पाकिस्तान वापस आ जाएंगे और वापस आने के बाद कब उस चैनल को ज्वाइन करते हैं जहाँ से उनको ऑफ़र मौजूद है। अब जस्टिस कादी फ़ाइज़ा के जो 11 खतूत हैं, इनमें से 9 खतूत, जैसे मैंने आपको कहा कि जो जजेस की तकरीरों से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन है उसको, उनके जो अरकान हैं उनको लिखे गए हैं और 2 खतूत किसको लिखे हैं वो सारी तफसीलात जब मैं ख़बर आपके साथ मैं शेयर करूँगा वो सारी आपके सामने आ जाएगी। लेकिन ये देखना है जो असल ख़बर है कि ये खतूत लिखे क्यों गए और ऐसे मौके पर जब सुप्रीम कोर्ट में आइंदा आने वाले दिनों में 3 स्लॉट्स खाली हैं जजेस की, जहाँ पर 3 जजेस की एलिवेशंस होनी हैं, यानी जैसे साबिक चीफ जैसे गुलजार अहमद 1 फरवरी को रिटायर्ड हुए, उनकी जगह पर जज की तैनाती होनी है। 25 मार्च को जस्टिस काजी अमीन रिटायर्ड हुए, उनकी जगह पे नए जज की एलिवेशन होनी है। और जो 4 अप्रैल को जस्टिस मकबूल बाकर रिटायर्ड हुए, उनकी स्लॉट पर भी किसी जज को एलिवेट किया जाना है। तो इन खतूत का जो बज़ाहिर मकसद नज़र आ रहा है वो यही है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो सुप्रीम कोर्ट में तैनातियाँ हों, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार का एक मुतालबा रहा है, उनके रिजर्वेशन रही हैं कि जो सीनियरिटी का असूल है उससे हट के तैनातियाँ हो रही हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि आइंदा जो सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की तैनातियाँ अपॉइंटमेंट होनी है, उसमें सीनियरिटी का जो असूल है कि मुतलका हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहबान हैं सिर्फ उन्हें ही सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाए, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने से मुतल्लिक उनके नाम पर गौर किया जाए। तो बज़ाहिर तो इन खतूत का मकसद ही नज़र आता है। ये 9 खतूत, जैसे मैंने आपको कहा कि जुडिशल कमीशन के अरकान को लिखे हैं, इन 9 अरकान में 5 सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, एक चीफ जस्टिस होते हैं जो कि उमरता बंदियाल साहब हैं जो कमीशन के चेयरमैन होते हैं, 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज होते हैं जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस गालिबन एक और शामिल है इसमें। इसी तरीके से 4 जो होते हैं दीगर रुकन, उसमें एक पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा होते हैं, एक अटॉर्नी जनरल होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और एक वज़ीर कानून होते हैं। तो ये जो 9 शख्सियात को ख़त लिखे गए हैं, इसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार ने, वैसे आपको ये भी बता दें कि 9 खतूत का ये ख़त है, एक लंबा चौड़ा ख़त जो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने लिखा है, उस ख़त की 9 कॉपियाँ करके जुडिशल कमीशन के अरकान को भिजवाई गई हैं। हाँ, ख़त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान बार ने जजेस की तकरीरों के रूल्स में तरमीम का मुतालबा किया। जजेस की तकरीर में सीनियरिटी मेरिट को देखा जाए, ये वकला की तंजीमों ने हमेशा मुतालबा किया है और उनकी रिजर्वेशन भी मौजूद हैं।
और ये कहा गया इस ख़त में जस्टिस काजी फायसा की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजेस तैनात करने का जो रवायत है वो साबिक चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार और जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से डाली गई। ख़त में कहा गया है कि सिंध हाई कोर्ट से एक जूनियर जज को सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया गया और साबिक चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार का ये कहना था कि सिंध हाई कोर्ट के सीनियर जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए तैयार नहीं। ख़त में कहा गया है कि रूल मौजूद है, कानून मौजूद है कि अगर कोई जज सुप्रीम कोर्ट आने से इनकार करे, जैसे कि साबिक चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार ने कहा कि जो सीनियर जज हैं सिंध हाई कोर्ट के वो आने के लिए तैयार नहीं, तो जस्टिस काजी फायसा ये कह रहे हैं कि कोई जज सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन से इनकार करे तो वो ऑटोमेटिकली रिटायर्ड हो जाता है। तो फिर उन जजेस को रिटायर नहीं क्यों नहीं किया गया अगर जूनियर जज को लाना था। और वैसे नाज़रीन ये भी बता दें कि ये जो जूनियर जज सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए थे वो जस्टिस मुनीब अख्तर थे। और इसी तरीके से आगे ख़त में जस्टिस काजी फायसा कहते हैं कि जस्टिस गुलजार अहमद ने भी सीनियर जज को जो है वो बाईपास करके सिंध हाई कोर्ट के जूनियर जज नाम नहीं लिखा, लेकिन इशारा जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की जानिब है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया, एलिवेट किया गया। और फिर इसी ख़त में जस्टिस काजी फायसा ये भी कहते हैं कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को लाने के लिए कहा गया कि जो चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के, उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, वो अहलियत नहीं रखते, रिक्विजिट उनके पास एबिलिटीज़ नहीं है। तो फिर कुछ ही अर्से के बाद उसी सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एडहॉक जज के तौर पे जो है वो तैनात किया गया, जो कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। आगे जस्टिस काजी फायसा कहते हैं कि इन खतूत की कापी ये जो साबिक चीफ जस्टिस साहबान हैं, यानी 9 खतूत जैसे मैंने आपको बताया कि 2 खतूत जो उन्होंने मज़ीद लिखे हैं उसका वो यहाँ पे हवाला दे रहे हैं कि ये जो मैं आपको ख़त लिख रहा हूँ इन खतूत की कापी में जस्टिस साकिब निसार, साबिक चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार और साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को भी भिजवा रहा हूँ। ख़त में कहा गया है कि जुडिशल कमीशन में तैनातियों के मामले पर जो जस्टिस मकबूल बाकर की राय थी उसे भी कमीशन की जानिब से नज़रअंदाज किया गया। रूस के लिए कमेटी बनाई गई और आज तक उस कमेटी ने अपनी कोई तजवीज़ नहीं दी। यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि ये जो कमेटी बनी थी साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की, जब वो चेयरमैन थे कमीशन के, जुडिशल कमीशन के, तब बनाई गई थी और इस कमीशन का हेड बनाया गया था जस्टिस उमरता बंदियाल को, जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज थे। तो ख़त में कहा गया है कि साबिक चीफ जस्टिस ने कमेटी बनाई और उस कमेटी ने आज तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी और इस कमेटी को बनाने के दौरान साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने मुनासिब समझा कि वो खुद इस कमेटी को जो है वो चेयर ना करें। तो बताया ऐसा लगता है कि क्योंकि अब भी उसी कमेटी के जो चेयरमैन हैं, जो सरबराह हैं, वो जस्टिस उमरता बंदियाल हैं, तो गालिबन उसे भी थोड़ा सा पिन किया गया है, उसे भी जो थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेस किया गया है कि अब इस कमेटी की जो सरबराही है किसी और जज को दी जाए। आगे नाज़रीन कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तो इन कैमरा हो सकता है क्योंकि आइन में लिखा गया है, लेकिन जो जुडिशल कमीशन है जिसमें जजेस की तैनातियाँ होती हैं, इस कमीशन का जो इजलास है वो इन कैमरा नहीं होना चाहिए, यानी मीडिया के लिए और आवाम के लिए ओपन होना चाहिए। ख़त में कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं, जो कि सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन होते हैं, वो भी रिक्विजिट अहलियत नहीं रखते और इमरान खान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म के जो मुकदमात थे वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जो है वो फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर करवाते रहे, लेकिन जो मुकदमे इमरान खान के ख़िलाफ़ थे उन्हें कारपेट के नीचे डाल दिया गया। ख़त में चीफ जस्टिस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में तैनातियों से मुतल्लिक जो नॉमिनेशन होती है उस पर भी सवाल उठाया गया है कि क्या सिर्फ ये चेयरमैन जुडिशल कमीशन का अख्तियार है कि वो जजेस की नॉमिनेशन करेगा। इस पर बड़ा सीरियस किस्म का सवाल उठाया गया है। और फिर ये कहा गया है कि जो जवाद पॉल रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें उनके ओहदे से हटाया जाए। मरहूम चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के एतराफ़ का भी इस ख़त में हवाला दिया गया है कि बड़ी अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आयत के साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह ने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया है, लेकिन ख़त में यह भी लिखा गया क्या उनके गलती के एतराफ़ करने से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साबिक वज़ीर आज़म जो फांसी के तख्तादार पर लटक गए, क्या उनकी ज़िंदगी वापस आ सकती है। और ख़त में कहा गया है कि अवाम के एतमाद को बरकरार रखने के लिए काबिल और दयानतदार जजेस जो है वो तैनात होने चाहिए, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में लाया जाना चाहिए, आला-अदलिया में जाना चाहिए। और फिर ये कहा गया है कि मौजूदा चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में जो जुडिशल कमीशन का अप्रैल के मिड में इजलास हुआ वो काफ़ी हौसला अफजा था, एक नई बिगनिंग का आगाज़ हुआ है और उम्मीद करते हैं कि उनके दौर में आला अदलिया में जो जजेस की तैनातों का अमल होगा उसे शफाफ से शफाफतर बनाया जाएगा और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वकला की तंजीम सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल के, उन तहफ़्फ़ुज़ात को भी दूर किया जाएगा। तो क्योंकि जस्टिस काजी फायसा का भी एक स्टांस रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी जज की तैनाती हो वो चीफ जस्टिस मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लाया जाए, ना कि जूनियर जज को लाया जाए। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उन्हीं रिजर्वेशन को मौजूदा चीफ जस्टिस जो कि जुडिशल कमीशन के सरबराह हैं, इस लेटर के ज़रिए वो वही अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो
जुडिशल कमीशन के हेड को, चेयरमैन को कन्वे करना चाहते थे। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।